प्रयागराज से अगली खबर अतीक मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर है। एसआईटी ने तैयार कर ली है चार्जशीट। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इस हफ्ते चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी और एसआईटी जांच कर रही है। लगातार अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच जारी है। साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंच सकी है अभी तक एसआईटी। और सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अतीक मर्डर केस को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जांच अभी भी चली रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो टीम थी उसने चार्जशीट तब तैयार कर ली है, और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर 15 अप्रैल को जिस तरह से धूमनगंज थाना पुलिस की कस्टडी में जब मेडिकल कराने के लिए पुलिस को लेकर गई थी अतीक अहमद और अशरफ को, वहां पर 3 शूटर्स आए और उन्होंने हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच के लिए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने एसआईटी का गठन किया था। एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, इसके साथ साथ तेज तर्रार एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी एसआईटी की, क्योंकि एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। चूंकि 14 जुलाई को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, इसके पहले बाध्यता है कि चार्जशीट दाखिल हो जाए, तो माना जा रहा है कि इसी हफ्ते 14 तारीख से पहले कभी भी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो सबसे बड़ी खबर है कि अब तक पुलिस की अभी तक एसआईटी की चार्जशीट में सिर्फ 3 जो शूटर्स हैं, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य का ही नाम सामने आ रहा है। क्योंकि उन्होंने जो बताया था कि उन्होंने नाम कमाने के लिए और रातों रात डॉन बनने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उससे जांच आगे नहीं बढ़ पाई है और किसी साजिशकर्ता का नाम शामिल नहीं हो पाया है। जिस तरह से तुर्की की पिस्टल जिगाना और गिरसान से हत्या की गई थी, एक अन्य पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था जिसे मौके से बरामद कर लिया था और इसको फॉरेंसिक इसकी जांच भी कराई गई थी। इसका भी कनेक्शन चार्जशीट में ये दावा किया जा रहा है कि जोड़ नहीं सकी है। हालांकि गोगी गैंग से और पश्चिम के और किसी गैंग से इसमें उसके कनेक्शन जरूर बताए गए हैं। शूटर्स के बारे में आपको बता दें कि 14 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में प्रतापगढ़ जेल में बंद है। एक बार फिर से शूटर्स की पेशी 14 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिक्किम कोर्ट में कराई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी विस्तार से आपने दी सर्वेश दुबे। सर्वेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है और कई अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी क्रम में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आज बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और इसमें बीजेपी के विस्तारक शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में पीएम के कार्यक्रम के जो विस्तारक भोपाल गए थे और उन सभी विस्तारकों की बैठक होनी है। इसी क्रम में आज अवध क्षेत्र के विस्तारकों की भी बैठक होगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक प्रदेश मुख्यालय पर सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, आज एक अहम बैठक बीजेपी की होने जा रही है लखनऊ में और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 से पहले जिस तरह से बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। बैठक को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, अभी जो बताया गया उसके मुताबिक 10 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और बैठक में वो विस्तारक शामिल होंगे जो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल थे। क्या नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था, इन लोगों ने क्या ग्रहण किया है और उस संदेश को कैसे ये उत्तर प्रदेश के घर घर तक, जन जन तक, शहर गांव तक पहुंचाएंगे, इस पर चर्चा होगी। उस वक्त भी ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो विकासोन्मुखी योजनाएं हैं, जो किया जा रहा है देश की जनता के लिए, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या स्वच्छ भारत अभियान जैसी चीजें हो, हर घर नल से जल पहुंचाने के जैसा अभियान हो, ऐसे अभियानों के जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करना है, उनसे मिलना है। प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है उनके घर तक जाना है, हर घर हर वर्ग के लोगों तक पहुंचना है और जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, उनके बारे में बताना है। जो लाभार्थी हैं उनसे मिलना है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर पार्टी और संगठन 2 अलग अलग विंग हैं और दोनों के सामंजस्य और समन्वय से ही जो चुनावी रणनीति है वो बनती है। तो इसलिए विस्तारकों की भूमिका उसमें काफी अहम होती है। आज भूपेंद्र चौधरी वो बैठक लेंगे जिसमें विस्तारक शामिल होंगे और आगे की रणनीति रूपरेखा तय होगी कि कैसे सरकार के जो कार्यक्रम हैं
उनकी ज़मीनी हकीकत को भी खंगाला जाए और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त भी किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभ त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। झांसी में एक दारोगा पर गुंडई का आरोप लगा है। मामला प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर दो लड़के एक होटल में खाना खा रहे थे, तभी दारोगा अंकित राजावत अपने सूबेदार दोस्त के साथ खाने पहुंचा था। आरोप के मुताबिक दबंग दारोगा ने दोनों छात्रों को इसलिए भद्दी भद्दी गालियां दी और गला काटने की धमकी दी क्योंकि दोनों दारोगा को देखकर कुर्सी से नहीं उठे थे। इतना ही नहीं, पावर के नशे में चूर दारोगा ने अपने ही महकमे के डीआईजी और एसएसपी तक को नहीं छोड़ा। इन अफसरों के लिए जमकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। दारोगा की धमकियां बढ़ते हुए देखकर छात्र ने मौका पाकर डायल 112 को जानकारी दी, जिसके बाद दो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। दोनों पुलिसकर्मियों के सामने भी दारोगा ने छात्रों को जान से मारने की फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल भेजने की धमकी दी। देवरिया में अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई। फाइनेंस कंपनी के लिए रिकवरी करने वाले ने बेटे के कर्ज ना चुकाने पर बुजुर्ग पिता से जबरदस्ती राशन छीन लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला रुद्रपुर तहसील के बैदा गांव का है। बुजुर्ग दुर्गा पासवान के बेटे इंद्रजीत ने अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी से 45,000 रुपया कर्ज लिया था। बकाये की वसूली के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारी इंद्रजीत के घर पहुंचे थे। तीनों कर्मचारियों ने बुजुर्ग से जबरन घर का ताला खुलवाया और घर में रखा धान, गेहूं और सरसों लेकर चले गए। अब इंद्रजीत दाने दाने के लिए मोहताज है। तो कहता ना पैसा ले आवा दो, तो हम कहाँ से पैसा दें? ले गए बा उ लोग, तो ओके पकड़ा इसे कर वहाँ बैठल घोटे पर बोला के लोग ले अना और अनाज पानी जमन रहल तो उठा के ले गए। जो आप अनाज ले गए तो आप खाना कैसे खाते हैं? कैसे खाना उनसे मांग लिया ले आ करके खाते हैं, और क्या करना। आगे बढ़ते हैं। बारिश कहीं गर्मी से राहत दे रही है तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में जल तांडव देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जो कि वीडियो में भी आप देख रहे हैं। ये मनाली की तस्वीरें हैं। जल कहर में एक बड़ी डबल डेकर बस बहती हुई दिख रही है। पानी की धारा इतनी तेज है कि मलबे के साथ साथ बस भी बह रही है। अच्छा वो आ गया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।